मैं तो सच में इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर किसी के 137 मार्क्स आए हैं किसी अटेम्प्ट में और फिर 2050 रैंक आ जाए। और पिछले अटेम्प्ट्स में क्या मिस्टेक रही थी? बेसिक क्लियर नहीं है तुम्हारे अभी, कई क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये 2025 का भी जब पेपर देके निकले होंगे, सही से बताना ये वाली बात। लो स्कोर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस। टॉपर मान ली जो होते हैं वो गलती कम करते हैं, 150 क्वेश्चन अगर वो लगा रहे हैं तो 600 उनका भी आ रहा है। 3 ऐसी एडवाइस जो नीट 2026 जिनको देना है। AIR 2050 रैंक, वो भी अनएक्सपेक्टेड 2025 के पेपर में, जहां लोगों का पेपर में मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। मैंने कई वीडियोस देखे थे कि जब बच्चे आ रहे थे पेपर से ना, तो एकदम आंसू बह रहे थे। उनको देख के पेरेंट्स का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, वो रोने लगे थे। उस पेपर में तुम्हारी इतनी बढ़िया रैंक आई थी, 2050 रैंक। ये तुमने कैसे मैनेज किया था? सर मैं भी ट्रॉमेटाइज हुआ था बीच में, जब 2 से 5 का पेपर था। उस बीच में जब 1.5 घंटे बीत गए हैं तो मुझे भी लगा कि मेरे भी आधे से ज़्यादा पेपर बचे हुए हैं अभी, मैं क्या ही करूँगा। मतलब हार मान चुका था बीच में ब्रेकडाउन आके। तुम्हें भी हुआ था? हाँ, फिर मैं थोड़ा सा रुक के सोचा कि बाहर थोड़ा माइंड रिलैक्स करके आता हूँ। बाहर गया, पानी वानी पी के जब अंदर आया, फिर मैं सोचा कि साल भर पढ़ा इसी के लिए, 1.5 घंटे बचे हुए हैं लास्ट, कुछ तो कर ही लेते हैं इसमें। बिल्कुल। तो जितने भी 40-50 क्वेश्चन जो बच रहे थे मेरे, अप्रॉक्स उतने बचे थे, मैं क्या कर ही लेते हैं जो भी हुआ। तो उस समय ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे को पता ना कहाँ से मेरे दिमाग में याद आने लगे। धीरे धीरे करते करते टाइम बचा, जो जो क्वेश्चन 5 मिनट लेने वाले थे, 1 मिनट 2 मिनट टाइम लगा लगा के अच्छे से बनते गए वो। तो पेपर के बीच में तुमने एक आधे मिनट लिया, अपने आप को रिलैक्स किया, और उसके बाद फिर सवाल बनने लगे थे। अच्छा ना, ये ईयर एंड वाला टाइम चल रहा है, दिसंबर का टाइम चल रहा है। यहाँ आते आते कई बच्चे लो फील करने लगते हैं, उनकी प्रिपरेशन थोड़ी लैग करने लगती है। ऐसा क्या तुम्हारे साथ भी हुआ था क्या? और अगर हुआ था तो उसको कैसे मैनेज किया था, ताकि जो अभी ये फील कर रहे हैं बच्चे, वो भी इसको मैनेज कर पाएं? डेफिनेटली सर, सबके लाइफ में ये आता है। मेरी लाइफ में भी आया था जब 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच का गैप था। मेरे को लगा कि 7-8 महीने ऐसे ही गुजर गए हैं, 4 महीने बचने वाले हैं, बाद बचे हैं, और तो कुछ तो स्ट्रेटजी नया लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वहीं एक दिन सोच के बैठ के मैंने सोचा क्या करूं। मैंने प्लान बनाया अपना 4 महीने का कि क्या करना है। 70% सिलेबस अप्रॉक्स हो चुके थे क्लास में मेरे, 30-40% बच रहे थे जो भी। मैं बोला 30-40% बचे हैं वो क्लास के भरोसे छोड़ देता हूँ, बाकी जो 70 बच्चे हैं उसका तो रिवीजन करना पड़ेगा, बिल्कुल। लास्ट में आके ज़्यादा बर्डन ना हो। तो इसलिए मैंने उसका रिवीजन शुरू किया। बाकी जो टेस्ट माइनर बचने वाले थे उसे मैंने और सीरियसली देना शुरू किया, नेगेटिव कम किया मैंने, और बाकी जो मेजर के लिए था वो अलग से प्रिपरेशन शुरू किया मैंने। तो मतलब ये तो हर स्टूडेंट के लाइफ में ये दिन आते ही हैं कि जब वो लो फील कर रहे हैं, जब उनकी प्रिपरेशन कम चल रही है। जैसे तुमने खुद को पेपर में संभाला था, वैसे ही दिसंबर जनवरी में भी खुद को संभालने का टाइम होता है। और ये मुझे लगता है सभी के स्टूडेंट्स के लाइफ में ये दिन आते ट्रांजिशन हैं। जोन कह सकते हैं सर यहाँ से, कि इसके बाद ही आदमी अगर सीरियसली पढ़ना शुरू कर दे तो तो उसका ग्राफ बढ़िया हो बहुत सकता अच्छे है। से उठ जाएगा वो। और यहाँ से अगर वो पढ़ने का उसका लेवल अगर कम कर दे, चाहे कितना भी अच्छा अभी तक रहा हो, रिवीजन कम कर दे, तो वो ग्राफ डाउन भी चला जाता है। जी सर। अच्छा, एक और बात पूछता हूँ मैं कि ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था? हालांकि मुझे तो ये पता है कि ये कौन सा अटेम्प्ट था, पर बाकी लोगों को एक बार बता दो कि ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें इतनी बढ़िया रैंक आई, और पिछले अटेम्प्ट्स में क्या मिस्टेक रही थी जिससे कि ये मिस्टेक्स अभी जो भी लोग इसको सुन रहे हैं वो बचे उन मिस्टेक्स को करने से। एक्चुअली सर 4th अटैम्प्ट था ये मेरा। 4th अटेम्प्ट था? हाँ, इससे पहले मैंने 12th के साथ जो अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरे 137 मार्क्स आए थे। 137? फिजिक्स में नहीं पूछ रहा, ओवरऑल 137 मार्क्स आए क्या थे सर। बात कर रहे हो? ओवरऑल 137 मार्क्स? जी सर। बताओ, मतलब मैं तो सच में इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर किसी के 137 मार्क्स आए हैं किसी अटेम्प्ट में और फिर 2050 रैंक आ जाए। सच सच कह रहे हो ना? सही बात है सर। 12th के साथ मैंने उतनी प्रिपरेशन की नहीं थी, कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी? कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा। उसके साथ मेरे 137 आए। फिर मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया तो एलन का सजेशन दिया उन्होंने। एलन आया, भाई लोग से पूछा कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सेकंड अटेम्प्ट के लिए तुमने एलन ज्वाइन किया, अचीवर बैच लिया मैं यहाँ ठीक पे। है। उस साल मैंने प्रिपेयर किया, थोड़ा बहुत आइडिया जो भी था, तो उस साल मेरे 447 मार्क्स आए थे। ये कौन से ईयर की बात है? 23। ये 23 की बात है। 447? 447 आए तो थे। 137 से तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। बट सिलेक्शन Selection नहीं तो हुआ नहीं ना हुआ। सर, तो घर वालों को मनाने के लिए कोई चीज़ था नहीं। तब घर घर गया। वालों का क्या रिएक्शन था कि आगे क्या करना है? मतलब जो मिल रहा है वो ज्वाइन करना है या वापस से ट्राई करना है? एक्चुअली उतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा सही है नहीं कि हर साल
तैयारी करने के लिए सही भेज बात सके है, आदमी। 1 साल भेजा। हाँ, एक साल ट्राई किया, जब उन्हें लगा कि यहाँ से भी नहीं होने वाला तो कोई या तो BMS कर लो, BDS कर लो, कुछ कर लो। फिर मैं भाई से बात किया अपने, तो उन्होंने कहा कि एक हद तक तो सही बोल रहे हैं, बाकी ट्राई करता हूँ एक अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही कैजुअली मैं किसी एक शाम बैठा हुआ था, हम्म, मेरे को एक चीज़ याद आके बता रहा हूँ। बिल्कुल। एक शाम ऐसे ही बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। मेरा छोटा भाई है, अच्छा। उसके एक टीचर हैं केमिस्ट्री के, तो घर वालों ने उनको इनवाइट किया चाय पे। तो ये अपने होम टाउन की बात बता रहे हो तुम? हाँ, ठीक है। उन्होंने इनवाइट किया, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या होने वाला है अभी आगे। आए वो, उनके हाथ में एक पेपर था। अच्छा। मैं भी उस समय एकदम रिलैक्स जोन में चल रहा था कि नीट खत्म हो गया है, कोटा जाना नहीं है अब, तो देखा जाएगा ठीक जो है। होगा होगा। तो आए, 40-50 क्वेश्चन था उसमें। मेरे को लगा मेरे भाई का टेस्ट पेपर कुछ होगा ऐसे, क्योंकि वो उसके शिकायत करने टीचर थे, आए भाई हैं। के हाँ, टीचर थे। आए तो पापा लोग ने बुलाया मुझे कि जाओ ये पेपर सॉल्व करके आओ। अच्छा। मैं एकदम रिलैक्स बैठा हूँ, मैं जाकर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। सरप्राइज टेस्ट वाला मामला हो गया। हाँ, मैं पेपर चालू, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसमें, सॉल्व किए। 50 क्वेश्चन थे, 20-30 क्वेश्चन बने होंगे मुझसे। ठीक है। फिर मैं भाई से पूछा क्या है ये। हाँ, मतलब मैंने- मोटो क्या है इसका? हाँ, क्यों, मतलब क्यों करवाया जरा ये। हाँ। तो कह रहे हैं, मैं बात तो किया था एक बार, शायद उसी का तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम हो ये LN जाने के लिए। तो मैं क्या, ठीक है जो भी आ रहा है मैं कर दे रहा हूँ। मैंने किया, तो सर का यही रिव्यू था कि बेसिक क्लियर नहीं है तुम्हारे अभी, तुम ये सोच रहे हो कि कोई भी फार्मूला याद हो तो उस पर सॉल्व कर सकूँ। कई क्वेश्चन बिना फार्मूले के भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस चक्कर में सब पापा लोगों को समझाया कि इसको बहुत तैयारी की ज़रूरत है अभी, आप अपनी तरफ से देख लीजिए अगर कैपेबल हैं तो। पर कुछ तो पॉजिटिव बोला ही होगा उन टीचर ने, तभी शायद फिर हाँ, फिर दोबारा मैं भेजा फिर। आया, तो मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गया। सितंबर एंड तक मैं वापस कोटा आया, ठीक है। तब अधिकतर बैच कंप्लीट हो चुके थे। मतलब वो एंट्रेंस टेस्ट हो गया कोटा आने का तुम्हारा, 3rd अटेम्प्ट का, और उसके बाद तुम कोटा आ गए। ठीक है। फिर मैं तैयारी शुरू किया, उस साल भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया। वही फार्मूला वाला ही कॉन्सेप्ट चलता रहा, मेरे को फार्मूला याद करो रटो। ठीक है। आखिरी आते थे दिसंबर आया तो ऐसा कोई स्ट्रेटजी बनाया भी नहीं मैं, लगातार चलता रहा। तो उस साल 621 मार्क्स आए मेरे 24 में। 2024 में, ये तो हाई स्कोरिंग कट ऑफ वाला है 2024। 647 के आसपास शायद कट ऑफ गया था जी सर। पेपर के बाहर आके, तो लगा होगा कि शायद हो जाए। इस साल मैं बहुत खुश था, पापा को फ़ोन करके एकदम चिल की साथ, मतलब गया। पापा क्रॉस हो गया है अब तो हो ही जाएगा बस। रिजल्ट के पापा बाद भी खुश, पता सब लोग लगा। खुश, भाई लोग को कॉल किया, हाँ सब खुश हैं। फिर वहीं हुआ, 53,000 कुछ रैंक आई मेरी। फिर वहीं डिप्रेशन, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मैं घर में बैठा हुआ हूँ चुपचाप से, करूँ क्या। आखिरी अटेम्प्ट था मेरा ये। 3rd अटेम्प्ट के लिए ही तुम्हें बहुत मनाना पड़ा पेरेंट्स हाँ। को। तो उसके बाद फिर क्या रिएक्शन था कि यार कुछ जो मिल रहा है BDS BMS इस वो साल ले तो लिया? भाई ने बोल दिया ले ही लो, अब कुछ अच्छा। रखा नहीं है। इतना ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा तुम्हारा तो ले ही लो। हाँ, कुछ चीज़ें किस्मत में भी होती हैं, मतलब फिर ऐसे एक और साल के लिए कैसे कन्विंस किया? फिर वहीं क्या, थोड़ा बहुत रोना पड़ा था कि आखिरी बार मान जाओ कैसे भी, आखिरी बार बस इस साल कर लेता हूँ, इसके बाद कभी नहीं कुछ करूँगा। तो फिर उस टाइम क्या था ना, मैं ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते करते एक ऐड आया LN का कि स्कॉलरशिप के रिलेटेड। तो उसमें ये था कि अगर 600 प्लस किसी स्टूडेंट का है तो 90% स्कॉलरशिप अच्छे से दे दिया जाएगा। तो ये अच्छा लगा, उसी साल पहली बार आया था ये। मैं कहा ठीक है, ये फिर 600 प्लस है तो चले जाते हैं। तो वो पापा 4th राजी भी हो अटेम्प्ट के गए। लिए भी पापा रेडी हो गए? हाँ, कहेंगे ठीक है, पैसा उतना ठीक खास है। लग नहीं रहा है। मैं आया उस साल, कुछ ही पैसा नहीं, नेग्लिजिबल पैसा लगा मेरा। 90% स्कॉलरशिप हाँ, मिल गया था। कुछ है ही नहीं। पढ़ाई किया शुरू से, MAZS बैच लिया, आप भी पढ़ा रहे थे उसमें। बिल्कुल। फिजिकल केमिस्ट्री आपने भी अच्छी पढ़ाई थी बहुत। सारे टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा टीचर मिले थे हमें, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री बायो, अच्छे अच्छे टीचर मिले हमें। उन्होंने भी यही ट्राई किया कि फार्मूला ना रटा के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। फार्मूला तो एकदम आखिरी में जाके कि हाँ ये रहा फार्मूला, जिसको रटना है रट लो, बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ ये कर लो। तो ऐसे करते करते फिर दिसंबर के टाइम वहीं विक्ट्री के बाद अच्छे खासे दोस्त आए थे सब, उन्होंने भी कुछ सजेशन दिया कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। जो लोग पहले सेलेक्ट हो गए थे हाँ। तुम्हारे साथ वाले। तो वहीं तो उन लोगों ने सजेस्ट करके मैं अपना स्ट्रेटजी बनाया लास्ट आते आते फाइनली। अच्छा, ये 2025 का भी जब पेपर देके निकले होंगे, सही सही बताना ये वाली बात, तो ये लग रहा था क्या कि इतनी बढ़िया रैंक आ जाएगी? सर मैं तो कभी मैनिफेस्ट किया ही नहीं था कि मेरी 2000 रैंक भी आने वाली है। एक एडवाइस जो अभी अपने टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में लो स्कोर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, एक एडवाइस। सबसे पहले तो मार्क्स छोड़ के आप ट्राई करो कि जो गलतियां आपसे हो रही हैं उनको ज़्यादा पॉइंट आउट करो कि मैंने गलतियां कितनी कर दी है, किस सब्जेक्ट में कितनी गलतियां की हैं। कई लोग क्या होते हैं कि अपनी गलतियां छोड़ के ये कहेंगे कि
मेरे 400 मार्क्स ही आ रहे हैं, 450 मार्क्स ही आ रहे हैं। भाई कोई गलती करी होगी तभी तो मार्क्स कम आ रहे ऑब्वियसली हैं। ऐसा थोड़ा टॉपर मान लीजिए जो होते हैं वो गलती कम करते हैं, 150 क्वेश्चन अगर वो लगा रहे हैं तो 600 उनका भी आ रहा है। बिल्कुल। आप 150 लगा रहे हो तो आपका 400 आ रहा है, तो कुछ तो गलती आप क्योंकि कर ही आपने रहे हो। मिस्टेक्स करी है। हाँ, तो आप ट्राई करो कि मिस्टेक पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। मिस्टेक्स एनालाइज करें पेपर के हाँ, बाद। और दूसरा ये कि किसी से compete मत करो इस चीज़ पे कि वो किस तरह से पढ़ रहा होगा कि उसके 600 आ रहे हैं, मेरे 450 ही क्यों रह जा रहे हैं। उसकी कोई और कमी होगी, वो उसको हाँ, दूर कर रहा है, आपकी कोई और कमी है, आपके अगर आपको उसको 400 दूर इस साल करना आ है। इस बार 400 आ रहे हैं तो जरूरी थोड़े कि आपका एक ही बार में 600 आ जाएंगे। आप ये ट्राई करो 450 के ट्राई करो, 450 लेके चलो कि टेस्ट में 450 नंबर आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यार तुम्हारे सामने बैठा है कि मतलब 137 पहले अटेम्प्ट में मार्क्स थे और उसके बाद सीधा 2050 रैंक, तो भाई बहुत बड़ी बात है। ये भी बता दो यार, तुम दिन में लगभग कितना घंटे अपना पढ़ते थे? सर जब क्लास का टाइम रहता था तो उस टाइम पे तो 5-6 घंटे तो हो जाते थे क्लास के अलावा, क्लास के अलावा? क्योंकि दोबारा वाला बैच था तो अच्छा टाइम सुबह में मिलता था हम लोग को पढ़ने के लिए। और फरवरी आता है जब क्लास ख़त्म हुए तो उस समय 8 से 10 घंटे रेगुलर करने की ट्राई करता था, हो जाते थे। अच्छा। और फिर आखिरी के 2 महीने तो सिर्फ पेपर पे ही गए हैं, तो 2 पेपर ट्राई करता था रोज़ लगाने का, और उसको दिन भर बैठ के उसको मिस्टेक एनालाइज जितना करते हो थे। एनालाइज करो, उसके थ्रू रिवीजन करो, यही करता था सर। 2 पेपर लगाने के हो गए 6 घंटे, और लास्ट आते आते तब कितने घंटे का एवरेज निकलता था पढ़ने का टाइम? 10-12 दस से बारह हाँ घंटे रहते थे, वो कंसिस्ट अच्छा। रहते थे वो पूरा एकदम। 2 पेपर एक दिन में? एक सुबह और एक 2 से 5 तो अच्छा। ज़रूरी था वो। और वो टाइम सेट करने के लिए, क्योंकि हाँ, नीट वाला पेपर जनरली 2 से 5 ही होता है। और इतना अनएक्सपेक्टेड था भी नहीं कि कैसा, अच्छा है, तैयारी सही थी, हम्म। तो थोड़ा फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या था जब तुम्हारा प्रिपरेशन वाला फेज चल रहा था? तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या फील किया था तुमने? सर एक तो मोबाइल भी था, हम्म। और दूसरा ये था कि दूसरों को देख के ही अपने आप को मैनिफेस्ट करना कि ये इतना अच्छा पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं इतना पढ़ पा रहा हूँ। मोबाइल का तो ऐसे दूर कर दिया कि लास्ट आते आते इंस्टा सब हटा के यूट्यूब भी यूज़ करता था काम के लिए। टेलीग्राम पे भी कोई ग्रुप होते हैं ना जिसपे MCQ आते हैं, क्विज चलते रहते हैं, वो सब यूज़ करता था आखिरी टाइम आते आते। और दूसरे से compete करने की बात थी, तो सर लोगों ने ही बताया, मैं उनसे पूछने गया था कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने ही बताया कि उनका छोड़ के अपने पे ध्यान दो, अपना कंपटीशन खुद बनो तुम। पिछली गलतियां जो करके आए हो ट्राई करो उसको ख़त्म करने की। तो अच्छा, एक सच सच बात बताओ, जैसे कहते हैं ना कि MBBS लाइफ में कुछ अलग ही चलेगा, कॉलेज जाके तो मज़े ही मज़े, तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन तो ये था सर कि नीट ख़त्म, चिल लाइफ होने वाली है, क्लास में अब आर्ट जो पढ़ना है सब समझ में आ ही जाएगा, अब क्या ही बचा है, ट्रिप्स पे ट्रिप होंगे, फेस्ट होंगे कॉलेज में, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन लेके चला। फिर ठीक है। कॉलेज गया मैं कॉलेज जाके 2 ही फेस्ट मिले, एक तो कॉलेज फेस्ट जो नॉर्मली तो अभी होता तो है, कॉलेज शुरू ही हुआ है यार, 2 फेस्ट हो गए, ठीक है, आगे और मिल जाएंगे। बाकी ट्रिप में हम दोस्तों ने ट्राई किया 3-4 बार बनाने की, लेकिन कैंसिल हो गई। आखिरी आते आते कोई ना कोई कैंसिल कर ही दे रहा था, वो हो गया। और क्लास में 8 से 4 हमारी क्लास रहती हैं, प्रोफेसर कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, आगे समझ में आता है, कुछ तो क्या आए क्या 1 घंटे में पढ़ाए गए कुछ मालूम ही नहीं चलता है, सिर्फ अटेंडेंस में अपना नाम सुनाई देते के आदमी हैंड्सअप कर लेता है। फिर बाद में जो समझ नहीं आया तो उसका जब एग्जाम होता था तो कैसे मैनेज करते हो? वो तो खुद से ही हम लोग पढ़ते हैं, खुद मतलब करना ही पड़ता है। दोस्त सब हेल्प कर देंगे, कभी कभी भाई लोग से कोई पूछ लूँगा कोई चीज़, हाँ ये बता दो सीनियर्स कैसे हेल्प कर करना देते है। होंगे। हाँ, तो ये तो एक नई चीज़ सीख गए कि वहाँ जाके इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे एक दिन पहले टेस्ट के वो पढ़ना। हाँ ये यहाँ सीख जाते तो और बढ़िया हो जाता। शायद पहले ही निकल जाता मैं हाँ। अच्छा, वो टीचर ये बात सुन ना ले? नहीं ऐसे भी नहीं है, अच्छे टीचर हैं लोग, अभी बहुत अभी अच्छे 4 साल टीचर हैं। बाकी है कॉलेज के। हाँ अच्छे जल्दी से टीचर, सबकी तारीफ कर दो, सब टीचर बहुत बढ़िया है बहुत कॉलेज। अच्छे टीचर हैं बहुत हमारे। 3 ऐसी एडवाइस जो नीट 2026 जिनको देना है, क्रैक करना है, या आगे जिनको नीट देना है उनके लिए। सबसे पहले तो मिस्टेक बुक मैंने बनाई थी, अब मैं जो पूछता मैं यही सजेस्ट करता हूँ, ये ज़रूरी चीज़ है। एक आप जो गलतियाँ पेपर में करके आ रहे हो, आपको उस दिन तो मालूम रहेगा कि ये गलती है, उसको 1-2 दिन बाद आप भूल ही भूल जाओगे। जाओगे। तो आप ट्राई करो कि जो चीज़ लिखे हो, जो गलती, जैसे 10 गलती आपने की हैं तो एक तो ऊपर लिख दो ये पेपर में गलती की है, इस सब्जेक्ट में की है, 10 वो हो गया। फिर जो क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, वो क्यों सही हुए हैं, आपने तुक्का लगाया या फिर गलती से वो सही हो गए हैं। जो सही किए उसको भी एनालाइज हाँ, करना है मतलब।
तो वो एक चीज़ वो कर दो। दूसरी तो ये है कि दूसरों नया रिसोर्स कुछ इस टाइम तो ये मत यूज़ करो, 3-4 महीने जब बचे हुए हैं। एनसीईआरटी पर फोकस्ड रहो, फिजिक्स बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री में चैप्टर के बीच-बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, बिल्कुल आते हैं। वो तो ज़रूर से पढ़ के जाओ, कभी-कभी मैच भी हो जाते हैं वो। बायो में भी समरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। और थर्ड ये कि मैं एक चीज़ पर्सनली ये करता था कि जब शुरू-शुरू में मैं क्लास करके आऊँगा रात में सोने से पहले, मैं ट्राई करूँ जब बेड बेड टाइम आएगा तो मैं पूरा रिकॉल करूँ आँख बंद करके कि मेरे साथ हुआ क्या आज दिन में, मैंने क्या पढ़ा। मैं मतलब अगर 4 घंटे क्लास गया हूँ तो मुझे इस टीचर ने क्या पढ़ाया है वो रिकॉल करूँ। अगर भूल रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा उठ के देख लेता हूँ। तो ये बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए और मैं सजेशन भी देना चाहूँगा कि बाकी लोग भी ट्राई करें एक बार। अगर बहुत बढ़िया तरीका है ये। दिन भर का रिकॉल हो जाता है, जो भूल जाते हैं तुरंत कॉपी खोल के देख लिया। अब मुझे लगता है फिर वो जो भूले थे अब वो दोबारा तो नहीं भूलते होंगे। वो नहीं होता है, मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हो पाया वो। 1-2 दिन मतलब अच्छे टाइम तक वो रिकॉल रहता ही रहता है और रोज़ ऐसे करते रहते एक टाइम पे कंसिस्टेंट हो ही जाएगा आदमी। एक और बात मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि आपका एक सपोर्ट कोई रहना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम। जैसे मेरे बड़े भाई जो हैं वो मेरे सपोर्ट सिस्टम थे और बाकी एलन के टीचर खासकर पुलकित जैन सर थे, उन्होंने बहुत सारे टीचर ने मेरे हेल्प किया भी इस साल। मेरे बड़े भाई हर बीच बीच में फ़ोन करते रहते थे, क्या हुआ, कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहे हो, कितने नेगेटिव हो रहे हैं, पूछते रहते थे। वो भी डॉक्टर ही हैं इस समय, तो उनको पता है कि कितना भी झेलना बाकी है, तो इसलिए वो भी चाहते थे जल्दी जल्दी निकल जाएं। टीचर लोग भी हमें बताते रहते थे कि गलती कहाँ कर रहे हो तुम, कैसे उसको सुधारना है। सर से भी मैंने पर्सनली कई बार मिला भी हूँ, उनसे भी मैं बोला हूँ कई बार कि सर ये गलती कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन मुझे ऐसे नहीं समझ में आ पा रहा, ये क्यों नहीं मेथड लगेगा। तो थैंक यू सर उस चीज़ के लिए, बहुत आपने भी हेल्पफुल की, बाकी एलन के टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे। थैंक यू इस चीज़ के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो अफवान की जर्नी से हमें ये समझ आया कि यार अपना सपोर्ट सिस्टम हमेशा होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो यार किसकी लाइफ में नहीं आते हैं। 4 अटेम्प्ट्स लगे अफवान को भी, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया था, टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, फैमिली में जैसा इसने कहा कि भाई से हमेशा सपोर्ट मिलता रहता था। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम आप भी अपने लिए बना के रखो, अपने टीचर्स के टच में रहो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।